दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल कि आप लोग आज डे 13 पे आ गए हो। जिस हिसाब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का चैलेंज क्या हो सकता है। डे 13 का आके 100 डेज़ का चैलेंज, जो हम बेसिकली अगर हम बात करें तो रात 2 बजे लेके आते हैं एक अलग ही टाइम है यार, समझ नहीं आता, खैर जो भी है। ताकि आपको एक जो टास्क, जिस तरह से रोडीज के टास्क दिए जाते हैं, तो उसी तरह से आपको भी ये टास्क देखने को मिल रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं, अब क्या आपके अंदर एक आत्मविश्वास धीरे 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 ऊपर आ रहा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और चीज़ें हो भी रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम चीज़ें नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन हो रही है। और एक अब बात आपने नोटिस करी, इस बीच आपका जो दिमाग है कितना शांत है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि जैसे जैसे आप दिन पे आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले कितना फ्रस्ट्रेशन था दिमाग में, कितना पजल रहता था, यार वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अब आपका दिमाग शांत है और आपका दिमाग एक जगह स्थिर हो रहा है। बस आपके सामने है, मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे ये ख़त्म करना है। लेकिन इसी ख़त्म करते 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 दिन का भी पता नहीं चल रहा होगा। यही हो रहा होगा, यही चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ आपने करनी है। इसी टास्क में यही तो जादू है। ये एक जादू भी है कि दिन का पता ही नहीं चल रहा होगा आपको कि दिन कैसे निकल गया। और दूसरा, मन में एक विश्वास, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, ये विश्वास बढ़ते 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 वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम खुद बोलोगे यार, इवन मैं खुद कह रहा हूँ 70 डेज तक आते आते हो जाएगा रोडा जी, बस करो, बहुत होगी वीडियो, बाकी हम कर लेंगे। कहने मतलब ये है। तो जो एक एनर्जी है, देखो कुछ बच्चे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता मेरा 100 डेज ही फॉलो करो, 60 70 जितना तुम्हें समझ आता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा काम हो गया, निकल लो, अपने हिसाब से करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे ये है कि एक छोटी सी शुरुआत जो मैंने करी है, इसको मैं बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। देखो यार, लेक्चर तो दुनिया देती है, हम भी दे रहे हैं, देख ही रहे होगे, पॉलिटी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो मन का विश्वास है वो कहाँ से आएगा? वो इन्हीं चीज़ों से आएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, काम रखो, अपनी सोतन को दूर रखो। सोतन का मतलब फोन, सोशल मीडिया, इनको बिल्कुल दूर रखना है। इनको जहाँ देखो, दुनिया से अलग तो हम है नहीं। रात के 9 बजे के बाद कहावत है ना, मिलेंगे हवेली पे रात को 9 बजे के बाद, अड्डे पे मिलेंगे रात को 9 बजे के बाद। तो उसी की वजह से आपने भी 9 बजे के बाद ही खोलना फोन। बस दिमाग में टास्क लगा लो, रीसेट खत्म किया, लग जाओ फोन पे। लाओ भाई, आज का क्या रहा, आज का किच किच कर कर क्या था, उसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोन बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि फोन अगर दूर नहीं हुआ, क्योंकि ये पार्ट है डिसिप्लिन का, तो समझ जाइए जैसे आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी होती है इंडिया की, वो कैसे है, कैसे मैनेज होती है। इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना दोस्तों बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन आपको लबासना आपके करियर में भी, जब आपकी पोस्टिंग हो भी जाएगी तो भी यही डिसिप्लिन आपको रखेगा। तो इस वजह से डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखना। बाकी यार हम भी आए हैं, बोल के चले जाएंगे, वो एक अलग कहानी है। अपने आप को डिसिप्लिन में रहना सीखो। देखो हमारे बच्चे गुरुकुल में भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो चांद से नहीं उतर के आए हैं, वो भी आप जैसे ही हैं, हम आप जैसे हमारे जैसे ही, लेकिन वो डेली फाइट करते हैं डिसिप्लिन में। उनको पता है कि इस समय पढ़ना है, समय थोड़ा सा मजाक करना, मस्ती करनी, वो सब चीज़ें हैं। तो उसी के जैसे आपने भी डिसिप्लिन में रहना है। बस डिसिप्लिन में नहीं रहा तो चीज़ गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज का पहले कोट देखते हैं मोटिवेशन के साथ। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। समझे मेरी बात को? तो सबका वक्त बदलता है। किसी का, तुम्हारे दोस्तों का मे भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो, बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो, वक्त उनका भी बदलेगा। तुम्हारा हो सकता है बुरा टाइम चल रहा हो, घर वाले कचकिच, ये फैमिली वाले ये चाय 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 चाय, मतलब बंदे की जान ही निकाल देते हैं, मतलब किलबिला के। लेकिन शांत रहना है, कीप काम रहना है, कोई आर्ग्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, बोल रहा है यहाँ से सुनो, निकाल दो, बस शांत, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं कहना किसी को, कोई आर्ग्यू नहीं, क्योंकि तुम्हारा वक्त अभी बुरा है, लेकिन ये वक्त बदलेगा, 100 दिन के बाद जरूर बदलेगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए आज का टाइम टेबल देखते हैं दोस्तों। शिफ्ट 1 में 4:30 बजे उठना है बेटा,
अगर नहीं उठोगे तो तुम्हारे सर के ऊपर से तुम्हारे ना लात मार के बंदा निकलेगा, सिलेक्शन लेके जाएगा तुम्हारे सामने, तुम देखते रह जाओगे। 4:30 से 7:30 बजे तक 3 घंटे की शिफ्ट, उठना नहीं है, टट्टी आ जाए, पेशाब आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं उठना। गलती तुम्हारी है, तुम पहले क्यों नहीं करके बैठे। 3 घंटा इसलिए क्योंकि एग्जाम हॉल में भी 3 घंटा ही आपको मेज में बैठना पड़ेगा। उस समय अगर कहीं चले गए बाथरूम करने तो बेटा 2 क्वेश्चन तुम्हारे मिस हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 27 डे 2 R27 चैप्टर का स्वाहा होना चाहिए। नो इफ नो बट, ध्यान रखना, नो इफ नो बट के साथ है तो करना है, नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे, चीजें फिर गड़बड़ होंगी। तो कोई एक्सक्यूज नहीं, डिसिप्लिन में रहना है और चैप्टर नंबर 27 को कंप्लीट कर देना है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत 23 से 30 3 दिन में आपने कंप्लीट करना है। अब देखो फॉरम आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट आ रहा होगा, ये फलाना डेट है, दुनिया भर के PLL है, ये है, छोटे टॉपिक है। इनको मैंने एक कैटेगरी बनाई, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 23 से लेकर 30 तक टिल गवर्नर तक करो, अच्छे से करो, ठीक है। 3 दिन में करना है, आज आपका पहला दिन है। 2 दिन में हो जाए रिवाइज करो। अगर आपका 2 दिन में पढ़ा हुआ है, लग रहा है हाँ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो रिवाइज करो, ठीक है। हिंदी मीडियम ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट शिफ्ट 3 इंग्लिश मीडियम 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ज्योग्राफी। अब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी 11th की कहाँ गई सर जी? पेशेंस रखो, 11th भी होगा, लेकिन मेरे स्टाइल में करना है तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी, सेल्फ स्टडी के साथ चलेंगी और बहुत बारीकी से चलेंगी। तो उस कंडीशन में आपने 4 दिन में इसको कंप्लीट करना है। आज आपका पहला दिन है, चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर देना है। चैप्टर नंबर 1 में कुछ नहीं बोल बच्चन है, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 से ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोशिश ये करना कंप्लीट करना है। क्यों बेटा, यहाँ से PT का एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, और आपने अभी तक हमने 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक को 1 टाइम फिनिश भी कर चुका है। ये मैं प्रूफ के साथ लिखता भी जा रहा हूँ, ताकि मैं भी ये ना बोलूँ, मैं हवा में बातें ना करूँ, ताकि सारे जो चीज़ हो प्रूफ में वो आपके पास सारा एज इट इज लिखा रहे। इसमें जो चीज़ें होंगी वो ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। फिर सो जाओ, खाना खा लिया, हैवी लंच कर लो, सो जाओ। 3:30 उठो, 6:30 से लेके 81 से लेके 100 पे साइंस चेक के पढ़ डालो। पढ़ लिया है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार रिवाइज करना, करो, रिवीजन करना, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर शिफ्ट 5 में पजल, अभी तक हमने नंबर सीरीज और साथ में डायरेक्शन खत्म किया। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए सीसेट के। खुशी मिली नहीं मिली पता भी नहीं चला, क्योंकि देखो दोस्तों सीसेट को हम लाइटली नहीं ले सकते। अगर सीसेट को लाइटली लेगा तो UPSC में लाइटली ले लेगा। तो उस कंडीशन में हमारा डायरेक्शन कंप्लीट, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक हमारे नंबर सीरीज कंप्लीट, जैसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमें 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं, माथा पीछे करके हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। पजल करना है, हालांकि पजल के चांसेस अभी कम है, बट फिर भी अगर आया तो 3 क्वेश्चन एक साथ होंगे। तो अब पजल करनी है, 5 दिन में पजल कंप्लीट करनी है। कोई भी बुक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स बुक्स बताई थी, आप उनको फर्स्ट वीडियो में देखें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, बुक लिस्ट क्या है मेरी। तो वहाँ से आप पजल आप जो है स्टार्ट करेंगे और इसको जो आप अच्छे से जो है कंप्लीट करेंगे। फिर हिंदी मीडियम से, बिल्कुल हिंदी मीडियम, पजल को हिंदी में पहेली कहते हैं, ठीक है। अब आता है वर्किंग एस्पिरेंट्स को। वर्किंग एस्पिरेंट्स हाउस सिस्टर्स शिफ्ट 1 में पॉलिटी 3:30 से 5, चैप्टर नंबर 22 को ये 3 दिन में करना है बेटा, क्योंकि आपका टाइम कम है तो इसलिए आपको 3 दिन में करना पड़ेगा। शिफ्ट 2 में स्पेक्ट्रम 26 डेज, 26 चैप्टर 2 डेज, आपको सेकंड डे में आज आपको कंप्लीट हो जाएगा। शिफ्ट 3 7:45 से लेके 8 बजे तक करंट अफेयर के कोशिश करना है यहाँ पे कंप्लीट करना है, करंट अफेयर इन्वायरमेंट का। अब यहाँ पे 101, क्योंकि देखो मैं 2 दिन दे रहा हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपने 101 से लेके 125 तक, कुछ को मैं मोटा हम यही मान के चल रहे हैं कि 125 पेजेस हैं, तो ये आपने एटलीस्ट इतना कंप्लीट करना है। सर सीसेट नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, करंट अफेयर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब छोड़ दो। जो चीज़ है अभी हमारा फोकस है कि किसी भी तरह हमें ये हिट करना है। जब ये हिट होगा तो इसकी जगह फिर ज्योग्राफी इकोनॉमी चलेगा जो भी है, लेकिन अभी हमें हर हालत में पॉलिटी और स्पेक्ट्रम को जो है अच्छे से जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के लिए ये चीज़ें बिल्कुल सेम चलेंगी। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा, आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा आपको जो है देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।